भाग जाओ। मोहब्बत कह रही है डट जाओ। जो भाग जाते हैं बदल जाते हैं वो मौसम होते हैं, और जो डट जाते हैं वो मोमिन होते हैं। आज भालेज वाले डट गए हैं माशाअल्लाह। इसमें सब भालेज ही के लोग नहीं है, मगर क्रेडिट सब उन्हीं को जा रहा है। बरकत वाली ज़ात जिसके हाथ में मुल्क है, इक़्तिदार है, हकीकी सत्ता है, शासन है, प्रशासन है, हुकूमत है, मुल्क। वहु अला कुल्ले शैइन कदीर, और वही हर चीज पर, हर चाहे पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उस ज़ात ने, वो बरकत वाली ज़ात जो हर चीज पर कादिर है, उसने मौत को, हयात को पैदा किया ताकि पता चले कि तुम में कौन अच्छे अमल वाला है। लोग समझ रहे हैं कि किसी और का इख्तियार है, हुकूमत किसी और की है, इक़्तिदार किसी और का है, शासन किसी और का है, प्रशासन किसी और का है। नहीं, असली ताकत, कुव्वत, प्रशासन, शासन, इक़्तिदार अल्लाह का है। तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, पसंद आए ना आए, मगर असली ताकत अल्लाह की है, और वो हर चीज पर कादिर है। जिसे चाहे कुर्सी दे और जिससे चाहे कुर्सी ले ले, जिसको चाहे ताकत दे और जिससे चाहे ताकत ले ले। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। वही इज्जत देने वाला है, वही जिल्लत देने वाला है। असली ताकत उसी के पास है, पावर उसी के पास है, मनसब देने की ताकत उसी के पास है, इज्जत देने की कुव्वत उसी के पास है। वो हर चीज पर, हर चाहे पर, हर मौसम पर, हर जमाने पर, हर इलाके पर, हर चीज पर कादिर है। अब जब इज्जत देने की ताकत अल्लाह के हाथ में है, तो कोई दूसरा कैसे इज्जत ले पाएगा? जमात तैयार हो जाए, लोगों के झुंड बन जाए, इज़्दिहाम लग जाए, मगर किसी की अज़मतों का झंडा लहरा नहीं सकता। चाहे मनक़बत खानों की पूरी टीम तैयार कर लो, दरबारियों की पूरी जमात तैयार हो जाए, मगर इज्जत किसी के बस की बात नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता है, जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे इज्जत ना दे, जिसे चाहे इक़्तिदार दे और जिसे चाहे इक़्तिदार ना दे।
ये अल्लाह की ताकत है, ये किसी के हाथ में नहीं है। हाथ वाले हाथ पैर मारते रहेंगे, मगर अल्लाह जब इज्जत देता है तो गौसे आजम को बगदाद में चमकाता है, गरीब नवाज को अजमेर में, मखदूम अशरफ को किचौचा में, और शेखुल इस्लाम को हमारे दिलों पर राज देता है। ये अभी जिंदा है क्या? बैठ जाओ। मैं इसे जलसे का एंटीवायरस कहता हूं। याद रखो, दुनिया की हुकूमत कुछ नहीं है। जब अल्लाह इज्जत देता है तो सरों पर नहीं, दिलों पर हुकूमत होती है। क्योंकि सरों पर हुकूमत तो जालिम की और जाबिर की भी, नमरूद की भी, फिरौन की भी, हामान की भी, शद्दाद की होती है, वक्ती है। मगर दिलों पर जब हुकूमत होती है तो आज देख लो, हम सब के दिलों में, हमारी पिछली नस्लों में और आगे नस्लों तक गरीब नवाज की मोहब्बत की हुकूमत कायम है। असली चीज वही है। अभी आप सुन रहे ना, समदानी मियां बता रहे थे 25 साल के बाद, 25 साल के बाद समझ में आया। तहकीक इल्म की दुनिया में, इल्म की दुनिया में 25 साल के बाद कोई चीज समझ में आए, ये खुद एक करामत है। इल्म की दुनिया में मंतिक पढ़ो फौरन समझ में आए, फलसफा पढ़ो फौरन समझ में आए, उसूल पढ़ो समझ में आए। 25 साल के बाद जरूरत भी महसूस हो रही है, एतराफ भी कर रहे हो, फायदा भी उठा रहे हो। अरे उसने तो कहा था, किया नहीं था। जो चीज 25 साल पहले शैतान थी, 25 साल पहले इतना बड़ा इनकलाब तो कभी नहीं देखा गया, इतना बड़ा परिवर्तन तो नहीं देखा गया। हमें शैतान क्या करता है? हराम काम करवाता है। तो हराम काम से बड़ा शैतान है, हराम काम से बड़ा शैतान है। शैतान कहा जा रहा था, जो शैतान था आज वही अरमान हो गया है। शैतान को अरमान बना दिया, ये करामत शेखुल इस्लाम है। क्यों? वजह क्या है? वजह ये है कि बियदिहिल मुल्क, ये उसके हाथ में है। चूंकि शेखुल इस्लाम ने जब भी कलम उठाया
बल्कि रब की रजा के लिए। और जो रब की रजा के लिए जीता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इज्जतदार बना देता है। खुदा की रजा के लिए, इल्म खुदा की रजा के लिए, तहकीक खुदा की रजा के लिए, तफहीस खुदा की रजा के लिए, इरशादात खुदा की रजा के लिए, दीन की खिदमत के जज्बे से कलम उठाने वाली जात का नाम शेखुल इस्लाम है। इस्लाम के शेख थे तो इस्लाम का काम किया, अपना काम नहीं किया। लोग अपना काम करने में लगे हैं, ये इन्होंने इस्लाम का काम किया। जिहालत के अंधेरे दूर हों, सामने रुकावट है कि औरत लिखे कि ना लिखे, लड़कियां राइटिंग कर सकती हैं कि नहीं, या सिर्फ फाइटिंग ही करेंगे घर में, तो ये राइटिंग कर सकती हैं कि नहीं। रुकावट है। कुछ दीनी बातें भी सामने हैं, मुहक्किक उलमा की राय भी सामने है, मगर वाह, इस राय में से शेखुल इस्लाम की इस्लामी राय सामने आई। न जाने कितने मदरसे लील बनात खुल गए, लील बनात। क्यों? ये क्रेडिट, अगर क्रेडिट इकट्ठा करने का शौक है तो गिनो शेखुल इस्लाम के कितने क्रेडिट हैं। इतने मदरसे खुले, इतनी आलिमा बन रही हैं, ये शेखुल इस्लाम के उस फतवे किताबते निस्वा और असरी तकाजे पर कलम उठाने की बरकत है। बोल दे ज़बान तो आज चैनल नेकी फैलाने लगे, बोल दे तो पूरी जमात औरतों की इल्म वाली बनने लगे। अल्लाह अकबर। जिसके एक एक कदम का ये आलम है तो उसके मुकम्मल करम का आलम क्या होगा। लोगों ने सही से समझा नहीं, अगर आज समझते तो मसले का सलूशन हो जाता। इतने दिन से मुस्लिम पर्सनल्ला, मुस्लिम पर्सनल्ला, मुस्लिम का पर्सनल्ला, मुस्लिम का पर्सनल्ला। बे मुस्लिम का क्या पर्सनल्ला है? ये इस्लामिक ला है कि मुस्लिम का पर्सनल्ला है? फंसी है आज तक पर्सनल्ला में, पर्सनल मैटरों में। एक राय नहीं मानी, ये इस्लामिक ला इस नजरिए से काम किया जाता। क्योंकि जब हमारा कानून होगा, पर्सनल दावेदारी होगी तो मदद भी पर्सनल होगी। लेकिन अगर ये इस्लामिक ला के एतबार से बात होती तो मदद पर्सनल ना होती, मरा जो मदद है वो स्पेशल होती। मदद क्या होती? स्पेशल होती। फिर कोई माई का लाल मुदाखलत न कर पाता। ये ना समझने की का खमियाजा है जो हजरत की उस राय को आगे फैलाया नहीं गया। बहुत बहुत उम्दा और जामे, मुख्तसर लेकिन जामे उसूल फिक्र की किताब है मुस्लिम पर्सनल लॉ या इस्लामिक लॉ। स्टूडेंट्स को चाहिए कि उसको पढ़े, ट्रस्ट को चाहिए कि उसको अंग्रेजी में, दुनिया की दीगर जबानों में फैलाए। चूंकि शेखुल इस्लाम के नाम पर सिर्फ कंबल नहीं बांटना है, हम शेखुल इस्लाम के नाम पे खतना कैंप नहीं बनाएंगे। शेखुल इस्लाम इस्लाम का शेख है, हम इसके नाम पर इस्लाम का कैंप बनाएंगे। दीन की तरवीज और इरशाद, नशर और इरशाद, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़, अक़ायद का तहफ़्फ़ुज़, इस्लामी एकेडमिक, जिस तरफ शेखुल इस्लाम का नाम होगा उस तरफ
इस्लामी मालूमात का खजाना होगा। सोच को बड़ी करना है, अपने प्लेटफार्म को वसी करना है। ये सिर्फ नारों में मत उलझे रहना और जज्बाती बातों में मत उलझे रहना। अपने मुर्शिद से मोहब्बत है तो अपने घर में जिहालत के अंधेरे को बसने नहीं देना, क्योंकि हम तुम इस बात को मद्देनजर रख करके दुनिया के सामने कि हम किसी जाहिल पीर के मुरीद नहीं हैं, हम शेखुल इस्लाम के मुरीद हैं। घर घर से इल्म का फैजान बटना चाहिए। ये हजरत के खुलफा सादात, इनकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि ये अपने पीर के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने अपने घरों से इल्म का दरिया जारी करें, ताकि सारी दुनिया इससे सहराब हो सके। तो उसी के हाथ में इख्तिदार है, पावर है, उसी के हाथ में असली ताकत है। वो उसने मौत को पैदा किया और हयात को पैदा किया ताकि पता चले कि कौन अच्छे अमल वाला है। मौत और हयात इसलिए है, इंजॉय के लिए नहीं है। आप समझ रहे हो ना कि लाइफ, जिंदगी इंजॉय के लिए है। आप समझ रहे हैं कि जिंदगी मजा मारने के लिए है ना? नहीं, जिंदगी अमल के लिए है। जिंदगी सिर्फ शेखुल इस्लाम के इस विलादत के मौके पर सिर्फ फजाइल नहीं, इस प्लेटफॉर्म से पैगाम लेकर के जाओ। जिंदगी अमल के लिए है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये बाई नेचर आप जन्नती दोज़खी नहीं हो, समझ गए? आप अपने कर्तव्य से, कर्म से, अमल से स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। जिंदगी 65 साल की, 70 साल की, 80 साल की जो जिंदगी है उसमें आपको अमल करना है। अब अमल की दुनिया से मैं आपको एक नसीहत करता हूं, कुरान की एक रूलिंग बयान करता हूं, एक कानून बयान कर देता हूं। क्योंकि रूलिंग जब केस चलता हो तो सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग रख दे तो हाई कोर्ट बेबस हो जाती है। रूलिंग क्या है? कुरान का कानून क्या है? फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर नेकी करेगा उसका बदला पाएगा, उसका नतीजा देखेगा। ओके? और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा उसका नतीजा देखेगा। न मैं घड़ी देखूंगा ना आप घड़ी देखेंगे। बहुत एहतमाम किया है आज रात अपने नाम। अभी हमजा मियाँ भी आपके सामने कुछ पेश करेंगे। कोई आबिदे शब जिंदादार होता है तो आप सामीने शब जिंदादार रहिए। और हम खतीबे सब जिंदादार हैं। ठीक है? जर्रा बराबर जो नेकी करे उसका बदला, उसकी जजा। और बुराई करे तो उसकी जजा। ईदुल कानून है और ये हर दौर में लागू है। ऐसा नहीं कि कुछ दौर को अवॉइड करके फिर ये लागू होगा, हर दौर में लागू। कुरान की रूलिंग है, हर दौर में लागू। जर्रा बराबर नेकी उसका बदला, जर्रा बराबर बुराई उसका बदला। इसमें कितनी बड़ी उम्मीद है, इतनी बड़ी उम्मीद
जजा पाएगा। कितना बराबर? ये जर्रा कितना होता है? जर्रा, एक रेती उठाओ, रेती लो, उसमें से एक कण, उसका एक कण, एक रेती चमकती हुई एक, और पता नहीं वो एक आदमी ले पाएगा कि नहीं। एक जर्रा, उम्मीद देखो, एक जर्रा, इसके बराबर अगर कोई नेकी करता है तो रिजल्ट से खाली नहीं, नतीजे से खाली नहीं, बदला जरूर मिलेगा। अरे कितने खुशनसीब हो, ये जर्रा नहीं जर्रा, ये तो पूरा जलसा है। ये रिजल्ट से कैसे खाली होगा? एक जर्रे के बराबर भी करोगे तो इनाम से खाली नहीं है। इसी से शेखुल इस्लाम के मर्तबे का पता लगाओ कि जर्रा बराबर नेकी करो तो बदला मिलेगा। शेखुल इस्लाम का कदम भी नेकी करता रहा, कलम भी नेकी करता रहा। तफसीर अशरफी का बदला क्या होगा, और बईन का बदला क्या होगा, खिताबत का बदला क्या, इरशादात का बदला क्या। पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत के लिए गुजारी है। जब जर्रा नतीजे से खाली नहीं तो पूरी हयात का आलम क्या होगा। हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। न जाने कितने जर्रात नहीं, न जाने कितने अरसे हयात समेटे हुए हैं अपनी खिदमतों से शेखुल इस्लाम, और कितनी बड़ी उम्मीद है। इसीलिए कभी भी नेकी को छोटा समझ के या नहीं छोड़ना नहीं, क्योंकि जर्रा बराबर भी अल्लाह उसका अज्र अता फरमाएगा। ये तो बहुत उम्मीद की बात है। अब जरा खुशफहमी भी दूर कर लीजिए। अब दूसरी रूलिंग खुशफहमी दूर करने के लिए है। जो लोग अपने को बख्शाया समझ रहे हैं, हम कुछ भी करें, बस कुछ भी करें, बस बुजुर्गों के दामन से लगे हैं। अरे बुजुर्गों तुम्हारे गुनाहों के ठेकेदार थोड़ी हैं। एक ज़हन बना लिया है लोगों ने, अल्लम गल्लम सब करो और फिर जाओ चद्दर में घुस जाओ। इसका नाम सुन्नियत बना लिया। गफलत का नाम सुन्नियत, कोताही का नाम सुन्नियत। सुन्नियत कोताही का नाम नहीं है। सुन्नियत एक सुन्नत को जिंदा करने का नाम है। सीखो अपने मुर्शिद से, सीखो अपने पीर से। यहाँ से लेके वहां तक नारा लगाते हो, पीर हमारे नूर वाले, पीर हमारे नूर वाले। असर पड़ती? यहाँ से लेके वहां तक प्रचार, मगरिब गायब। किसने इसमें ऐशा पढ़ी है? लाखों रुपए खर्च कर दिए आपने। अब जरा खुशफहमी भी तो दूर कर लीजिए। दोनों रहना चाहिए ना वजन पे, तराजू पे दो पल रहे हैं ना। याद रखना, यहां से सीख ले जाओगे, इल्म मिल जाएगा, लेकिन इल्म से अमल के बारे में पता चलता है, मगर इल्म से आपको जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत आपको अमल ही से मिलेगी, अमल से मिलेगी। इसीलिए पूरे मैदान महशर में जाकिर बापू ढूंढिए, कहीं मीज़ाने इल्म नहीं है। पूरे मैदान महशर में ढूंढ डालिए। मैं मुफ्ती हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं खतीब हूँ, मैं क्या हूँ, कहीं मीज़ाने
इल्म नहीं है, मीज़ाने अमल है। मीज़ाने अमल है, किसी खुशफहमी में न रहो। बुजुर्गाने दीन तुम्हारे गुनाहों के ठेकेदार नहीं हैं, वो अल्लाह की मसलहत जजा और सजा का जो कानून है उसके खिलाफ जाके काम नहीं करेंगे। ये खुशफहमी दूर कर लो। ये ना कहा कि तुम जो भी चाहो। ज़हन क्या बना लिया? बुजुर्गाने दीन के पास जाते हैं, हुजूर मेरा ये करोड़ों का प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो मैं क्या करूंगा? चद्दर चढ़ाऊंगा। अबे 2000 की चद्दर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट? अल्लाह अकबर। ये चद्दर क्या करेंगे गरीब नवाज? चढ़ा रहे, अच्छी बात है, मोहब्बत है, तुम चद्दर का ऑफर दे रहे हो। मैं अगरबत्ती सुलगाऊंगा। अबे अगरबत्ती करेंगे क्या हो? मैं मोमबत्ती जलाऊंगा। अबे वो मोमबत्ती क्या करेंगे? वो तो जन्नत की खिड़की की हवा ले रहे हैं, है ना? यानी इतने बड़े बड़े गौस कुतुब को ऑफर भी दे रहे हैं, तो चद्दर का। हमें मुशरिकों के ऑफिस में जाएंगे तो लाखों का ऑफर ले लो, टेबल के नीचे जितना बोलो खुश कर दूंगा। अब बुजुर्गों क्या चद्दर। ये बुजुर्ग लोग भी सोच रहे हो कि कितने मक्कार लोग आए। बताइए, मुझे चद्दर से पटा रहे हैं। ये सुन्नियत नहीं है, ये दीनदारी नहीं है। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अगर पकड़ने पे आ जाएगा तो बड़े से बड़े मुत्तकियों का तकवा धरे का धरा रह जाएगा। बोलू ना, अच्छा लग रहा है? अभी तो जन्नत तो नहीं मिल रही है, अच्छा लग रहा है? ये शेखुल इस्लाम ने क्या फरमाया था? कभी वो शेर को दिल की गहराई से याद किया तुमने? जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। अरे मारे जाओ एक बार, मुसलमान बन के मारे जाओगे जिस दिन। अभी मुसलमान मारा जा रहा है बाई नेम, मुत्तकी नहीं मारा जा रहा है। हराम और हलाल की तमीज करने वाला नहीं मारा जा रहा है। जिस दिन तुम मुत्तकी परहेजगार खशियत इलाही से लबरेज सीना लेकर के जमीन पर जाओगे, उस दिन जमीन से एक इनकलाब पैदा हो जाएगा। इसलिए खुशफहमी खत्म कर दीजिए कि अगर जर्रा बराबर, एक तरफ तो बहुत उम्मीद है कि जर्रा बराबर नेकी करे तो उसका बदला मिलेगा। कितनी बड़ी नेकी कर डाली आपने, और अभी मजीद नेकियां बाकी हैं, जब तक पैक ना हो जाए नेकियां। और उसमें एक जर्रा बराबर बुराई करोगे तो उसका बदला मिलेगा। एक तरफ उम्मीद और एक तरफ खौफ, और मोमिन का दिल ही ऐसे होना चाहिए, उम्मीद और खौफ के दरमियान हो। मोमिन का दिल उम्मीद और बीम के दरमियान हो। एक तरफ रहमत की उम्मीद और एक तरफ सजा का डर। एक तरफ अल्लाह ने जन्नत बनाई है, जो आजकल शायरों को नहीं चाहिए। हाँ, वो तो जन्नत को तो ऐसा कंडम करते हैं, जन्नत ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं जन्नत नहीं चाहिए? बस मदीने में 2 गज ज़मीन चाहिए। अच्छा भैया, जन्नत क्यों नहीं चाहिए? का इसलिए कि जन्नत नहीं, मदीना चाहिए, मदीने में सरकार रहेंगे तो जन्नत में कौन रहेगा? यहाँ तो कुछ ही दिन की बात है, वो तो हमेशा की है। ये सितही बातें, शायराना बातें ख़त्म करिए
और सच्चाई के साथ सच्चाई के रास्ते पर एकदम प्रैक्टिकल तौर पर सच्चे पक्के मुसलमान बन करके, रियल मुसलमान बन करके चलोगे, और जब सच्चे मुसलमान बन जाओगे तो रिजल्ट भी सच्चा आ जाएगा। जर्रा बराबर अगर कोई बुराई करेगा तो उसका बदला देखेगा। समझ गए आप ये ना समझिए कि कुछ नहीं होने वाला, नहीं। बुजुर्गान दीन हमारे इस्तिफादे के लिए, सहाबाए किराम हमारे इस्तिफादे के लिए, हम कैसे सीखें कि इताअते रसूल कैसे करनी चाहिए। बुजुर्गों से सीखने के बजाय हम बुजुर्गों के नाम पे लड़ने लगे। हम फजीलत की लड़ाई, सहाबा में पार्टी बंदी, अहले बैत और सहाबा में मैच खिलवा रहे हैं। यहां बहुमत से सरकार बनाई जा रही है। इतने अहमक कह रहे हैं पहले खलीफा अली, इसलिए कि वो मुस्तहिक थे। अबे थे भी तो क्या हुआ, बात खत्म हो गई ना। दिल चाहता है तेरा कि पहले खलीफा रहते, ओके तेरी मोहब्बत है, लेकिन अब तो डन हो गया ना, अब कैसे बनेंगे। अब इस दौर में क्या फिर से इलेक्शन होगा? ये किस हिमाकत में पड़े हो कि तारीख की किताबें उठा उठा करके उछल कूद मचाए हो। आगे देखो, आगे उम्मत पर क्या हाल पड़ा है, कौमे मुस्लिम किस तरह परेशान है, जहालत के अंधेरे में कौम गुम है, आर्थिक स्थिति बेकार चल रही है, अमल का ये हाल है। तुम लड़ रहे हो, जन्नत दोज़ख तुम बांट रहे हो। अल्लाह अकबर। अजीब मौलवियत भी अपना बसेरा ले रही है। हम अजीब मौलवी हो गए हैं, मैं अजीब मौलवी हो गया हूँ। जो बात खुदा हमसे पूछना चाहता है वो ये पूछ रहे हैं, तुम्हारा दीन क्या है ना? है ना? ये कब्र में हम पूछेंगे ना, हम कब्र में पूछेंगे ना, पूछे जाएंगे ना। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? मा कुंता तकुल्लु फी शान हाज़र रजुल, इस ज़ाते बरकत के बारे में तुम्हारी ओपिनियन क्या है? ये किसके सवाल है? जाकिर बापू ये आप पूछेंगे? आप लोग पूछेंगे? ये कौन पूछेगा? ये कब्र का निजाम है। अब मैं तुम्हारे घर में आया हूँ, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कहो मन रब्बो का। अजीब वाले यार, माँ दीनों का। अब मैं तुम्हारे घर में आया हूँ या कब्र में आया हूँ? ये क्या मचा रखा है, क्या पढ़ा लिखा है? हमारे यहाँ कब्रस्तान में एक मदरसा है, कब्रस्तानी में खुल गया मदरसा, और लोग बड़े बदमाश। तुम्हारा टेलीफोन लगा, नया नया टेलीफोन लगा, जैसे ही टेलीफोन लगा तो मौलाना साहब इंतजार करने लगे कि कोई टेलीफोन आए तो अच्छा लगे। होता था ना कि जैसे टेलीफोन लगा तो कोई रिंग करे तो अच्छा लगे। और जैसे टेलीफोन लगा ओके हो गया, अब इंतजार करें कोई फ़ोन आए। सबको बता दिया मेरा नंबर है, ये लग गया। एक बड़ा बदमाश था, कब्रस्तान ही में मदरसा, उसने रिंग बजाई, टुंग टुंग बजा, उसने उठाया, कहा हेलो, वो कह रहा मन रब्बो का। मौलाना का बड़ा बदमाश, इसको मालूम है कि ये कब्रिस्तान में मदरसा है। जी भाई, जो सवालात आखिरत और आकिबत के हैं वो एक दूसरे से लोग पूछ रहे हैं। अब तो कब्र में जाने पूछे तो यही सब हो गया। मगर देखो
मैं अर्ज करता हूं, जब दुनिया में एक बात याद आ गई, जब दुनिया में कोई इम्तिहान होता है, उस सवालात आउट हो जाएं, पर्चा आउट हो जाए तो इम्तिहान कैंसिल, तब इम्तिहान कैंसिल, सेंटर बदल दिया जाता है, क्वेश्चन बदल दिया जाता है। मगर ये 3 सवाल पहले ही से आउट हैं। ये 3 सवाल पहले ही आउट है। पहला मन रब्बों का, दूसरा मा दीनों का, तीसरा मा कुंत तकुलो। मगर इम्तिहान कैंसिल नहीं हो रहा है। इम्तिहान कैंसिल नहीं हो रहा है। वजह क्या है? जो बात अमल की थी उस पर कह रहा हूं। वजह ये है कि अगर ये इल्म का इम्तिहान होता तो कैंसिल हो जाता। ये इल्म का इम्तिहान नहीं है, ये अमल का इम्तिहान है। ये इल्म का इम्तिहान नहीं है, ये अमल का इम्तिहान है। मन रब्बों का, अब अल्लाह से कभी ताल्लुक ही नहीं था तो क्या जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह है? हाय पैसा, मनी इज गॉड, पैसा ही भगवान है। तो जो पैसा ही भगवान है और पैसा ही सब कुछ है, जब उससे पूछा जाएगा मन रब्बों का, आई डोंट नो, अमल है, ये अमल का इम्तिहान है। माँ दीनों का तुम्हारा तर्ज जिंदगी क्या है? किस मजहब और किस दीनों को फॉलो करते थे? अब जब इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं था, इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं था, हॉलीवुड, बॉलीवुड, माइकल जैक्सन, है ना, पूरी जिंदगी आपकी अंग्रेजों की तरह यूरोपियन कल्चर, हर घर में, हर अंदर सबके अंग्रेज बसा हुआ है। बाहर टोपी है, बाहर दाढ़ी है, बाहर शेरवानी है, बाहर जुब्बा है, अंदर कमबख्त अंग्रेज बैठा हुआ है ना? अंग्रेज है। तो जो अंग्रेज ही रहे, तो जब उससे पूछा जाएगा माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, तो जो इस्लाम पे चला ही नहीं वो कैसे कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है? नहीं, मेरा दीन धर्म तो बॉलीवुड है। यहाँ नंगा, वहां नंगा, टांगे खुली हुई, जींस फटी हुई, आस्तीन गिरी हुई, है ना, फवाहिशात और मुनकरात के आदि, खुराफात वाहियात के आदि, दीन का कहीं जिंदगी पर पता नहीं रहा है। तो जिसका जिंदगी में दीन से पता ही नहीं रहा है, उसे कैसे पता चलेगा कि मेरा दीन इस्लाम है? जबान गुंग हो जाएगी। और पूछा जाएगा कि रसूल की सुन्नत, रसूल के बारे में क्या है, इनके बारे में क्या है? तस्वीर दिखाई गई या जो भी है, कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, आलिम गैब की बात है, जिस अंदाज में भी होगा। बट रसूल के बारे में पूछा जाएगा, इनके बारे में क्या ख्याल है? अब देखेंगे क्या, कौन है ये? तो सुपरस्टार भी नहीं है, ये तो आईपीएल वाला भी नहीं है, ये तो टेस्ट मैच का भी नहीं है, ये तो वनडे का भी नहीं है, ये तो T20 का भी नहीं है। आदि है। जिन हीरोज के आदि हो, और जिन दुनियादारों के, दुनिया के ठेकेदारों के आदि रहे हो, उसी के नशे में गुफ्तगू इन्हीं की, बात उन्हीं का, मिजाज उन्हीं का, उसमें रहे हो, वो क्या पहचानेगा कि ये रसूल? इनको तो वो पहचानेगा जो सुन्नते रसूल पे चलता रहा होगा। कसम खुदा की, चाहे गरीब नवाज हो, चाहे मखदूम अशरफ हो, चाहे मकसूद मिल्लत हो, चाहे शेखुल इस्लाम हो, जब इनसे पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, बताएंगे मेरा रब अल्लाह है। तुम्हारा दीन कौन है, बताएंगे कि दीन इस्लाम है। ये जात कौन है, बताएंगे ये रसूलुल्लाह है। मदनी की जिंदगी मदीने वाले के ऊपर चलती रही है, ये पहचान लेंगे ये तो मदनी का मदीने वाला है। तो ये इम्तिहान इल्म का नहीं है,
ये इम्तिहान काहेगा है? अमल का है। अच्छा, अमल का भी इसलिए भी इल्म का नहीं। एक बात और बता देता हूँ, 3 सवालात होंगे। किसी रवायत में है कि 1 सवाल होंगे, कोई बात नहीं, 1 को 3, 3 को 1, जो भी समझ लो, इस बहस में नहीं पढ़ना है। 3 सवालात होंगे। तो मैं पूछता हूं, बापू आपसे क्या पूछा जाएगा? यही ना, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु शानी हज़र रजुल। हजरत हमजा मियाँ से क्या पूछा जाएगा? यही। मुफ्ती साहब से यही, आलिम साहब से यही, खतीब से यही, स्टेज पे जितने बैठे हैं सबसे यही, मुहद्दिस से यही, मुजद्दिद से यही, आलिम से यही, कारी से यही, इमाम से यही। 3 सवाल। जाहिलों से यही, सड़क छाप से यही। अल्लाह अकबर। ये कैसा इम्तिहान है कि सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। अरे जब जाहिल से पूछना था मन रब्बुका, तो जरा मुफ्ती साहब से कुछ और पूछते। मेयार है ना भाई, मुफ्ती से कुछ स्पेशल पूछते, आलिम से कुछ और पूछते, मुहद्दिस से कुछ और पूछते, मुजद्दिद से कुछ और पूछते, किसी से कुछ और पूछते। नीचे बैठने वालों से वही, ऊपर बैठने वालों से भी वही। इतना फर्क यहाँ है, लेकिन क्वेश्चन में, कबर में फर्क नहीं। सड़क झाप से भी वही, वो जो झंडा बरदार है इससे भी वही है, सबसे वही। क्यों? का इसलिए कि चाहे आलिम हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे हाफिज हो, चाहे कारी हो, इल्म का मर्तबा अपना अपना। इसे दुनिया में तफव्वुक की शान बताना, मगर अमल की राह में अमल लेकर के आना होगा। अगर मुफ्ती हो तब भी बाअमल होना पड़ेगा, आलिम हो तब भी बाअमल होना पड़ेगा। कब्र में तेरी सनद नहीं देखी जाएगी, कब्र में तेरा अमल देखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम, विलादत हुजूर शेखुल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर जर्रा बराबर बुराई करोगे, स्पेशल केस को रूटीन न समझ लेना। किसी को बख्श दिया, किसी को छोड़ दिया, सदर साहब ने किसी की माफी मान ली और उसको फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़ाया गया। स्पेशल माफी की दरखास्त को मान लिया, मगर रूटीन क्या है? 302 में जाओगे, कानून वर्डिंग जो है वो केस की वही होगी, कानून वही है। स्पेशल अलग बात है। स्पेशल के चक्कर में स्पेशल को रूटीन न बनाओ। आखिरी बात, चूंकि बात बड़ी लंबी हो गई, अभी तो मैंने अपने मौजू को शुरू भी नहीं किया। अब इंशाअल्लाह जैसे समदानी मियां ने कहा, फिर कभी मौका मिला तो मैं भी यही कहता हूँ, अगर जिंदगी रही और फिर कभी मौका मिला तो बात करते हैं। मगर बस आखिरी बात, और इंशाअल्लाह मैं आखिरी कह के एक बात फिर आखिरी ही रखूंगा। बहुत से मैंने देखा खुतबा आखिरी बात फिर चालू। मैंने कहा भैया आखिरी वाला आखिरी कब आएगा? हाँ, ये आखिरी नहीं आता। अब आखिरी बात कह रहा हूँ मैंने, कोई अलग बात है क्या? ये आखिरी वाली कोई बात अलग है क्या?
ये आखिरी बात कब है? आखिरी बात तो ये है कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ला इलाहा पढ़ के मर जाओ, ये आखिरी बात। या यासीन सुन के आंख बंद कर लो, यही आखिरी बात। अब आखिरी बात क्या? तो चाहे जर्रा बराबर नेकी करो उसका बदला, और चाहे बुराई करो। अच्छा ये भी बात है, उसी आखिरी बात से, उसी में शामिल है, इंक्लूडेड इन आखिरी, अलग से कुछ नहीं है। उसी आखिरी का हिस्सा है। अब ये और बात है, अगर आखिरी ही बात 1 घंटे की हो गई तो क्या करेंगे? जर्रा बराबर नेकी करो उसका बदला मिलेगा, जर्रा बराबर बुराई करो उसका बदला मिलेगा, क्योंकि इसी के लिए पैदा ही किया गया है। लियब्लुवकुम अय्युकुम, ये तुम्हारी जिंदगी इसी के लिए है कि देखें क्या होता है। जर्रा बराबर नेकी करो तो तुम्हें बाउंड नहीं किया गया है फितरतन कि तुम नेकी ही करो। जैसे फरिश्ते हैं, है ना? फरिश्ते क्या है? वो मौहबा है उनको, उनको जितना अल्लाह ताला ने बता दिया बस वही करेंगे। उनके पास अक्ल है मगर दिल नहीं है। फरिश्तों के पास क्या नहीं है? दिल नहीं है, अक्ल। जितना उनको बता दिया है ये है सिस्टम, ऐसे चलना है। सजदे में तो सजदे में, रुकू में तो रुकू में, क़याम में तो क़याम में, ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, बस ओके। सब कुछ आमन्ना व सद्दकना। वो नेकी ही करेंगे, नेकी के अलावा कुछ नहीं करेंगे। फरिश्ते कभी गुनाह नहीं करेंगे, वो उनको उतना आता हुआ। फरिश्ते कभी गुनाह नहीं करेंगे और शैतान कभी नेकी नहीं करेगा। जिस दिन से उसके लिए नेकी का मरदूद बना दिया गया ना, ताला बंद हो गया, लानत का तोक पहना दिया गया, बस जाओ बहको और बहकाओ, एंजॉय करो। जहन्नम में तुम अपने एजेंट को लेके आओ और हमारे महबूब जन्नत में लेकर के आएंगे। काम बढ़ गया, तेरा काम है जहन्नम तक लाना। जाओ बहको बहकाओ, बॉलीवुड जाओ चाहे हॉलीवुड जाओ। शैतान नेकी नहीं करेगा, फरिश्ते गुनाह नहीं करेंगे। और आप दोनों करेंगे, आप दोनों करेंगे। पावर दिया गया गुनाह का भी, नेकी पे मजबूर नहीं है कि फितरत में डाल दी गई सिर्फ नेकी करो, नहीं, समझ चलाना है ना पूरा। जन्नत दोज़ख का निजाम बना है ना, और उसके पत्थर और इंसान ही तो उसका ईंधन है, तो आएंगे कैसे? सिस्टम है ना सब। तो आप दोनों करेंगे, दोनों करेंगे, मगर चेक आखिर में फैसला दिया जाएगा अय्युकुम अहसनु अमला। आप दोनों करेंगे और दोनों की ताकत आपको है। फितरत में नहीं कि मन नेकी करोगे, नहीं, बुराई भी कर सकते हो, आपके हाथ में। और एक और जुमला बता दूं, वो उसी में शामिल है। हाँ, इसको और वाज़ेह कर दूं। देखो दुनिया में बहुत सी बिरादरी, कम्युनिटी, समुदाय है दुनिया में। ये सैयद हैं, ये मिर्ज़ा हैं, ये शेख हैं, ये पठान हैं, ये फला हैं, ये फला हैं, ये पटेल हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये ठाकुर हैं, ये फला हैं, ये फला हैं। ठीक है, पहचान के लिए।
अब कुछ खुसूसियत है निस्बतों की, वो एक अपनी जगह पर है, आमतौर पर जनरल बात। शूब और कबाइल किस लिए है? पहचान के लिए। जो चीज पहचान के लिए बनी थी उसे हमने अपनी शान के लिए बना लिया। पहचान के लिए पहचाने जाओ। तो दुनिया में बहुत सी समुदाय और कम्युनिटी है, मगर जानते हो आखिरत में दो ही बिरादरी है। आखिरत में दो ही बिरादरी है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। दुनिया में तो बहुत बिरादरी है, मगर आखिरत में दो बिरादरी। या तो तुम असहाबुल नार हो और या तो असहाबुल जन्ना हो। दुनिया में लोग डींगे मारते हैं, मेरे फला बराबर नहीं, कोई फला बराबर नहीं। नहीं, दुनिया में सब बराबर हो। कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब, सब बराबर हो। हाँ, अगर यही बराबरी से तुम इम्तियाजी शान चाहते हो तो दुनिया में नहीं, आखिरत में इम्तियाजी शान की बात करो कि दो ही बिरादरी है आखिरत में, एक असहाबुल नार और एक असहाबुल जन्ना। मगर मालूम होना चाहिए ला यस्तवी असहाबुल नार व असहाबुल जन्ना। असहाबुल जन्ना जन्नती और जहन्नमी ये बराबर नहीं है। असहाबुल जन्नते हुमुल फायजून, जो जन्नती है वही सर्वप्रथम है, वही आला है, वही अरफा है। जो जन्नत वाला है वही आला है, जन्नत वाला है वही आला है। तो बड़ा बनना है तो जन्नत वाला बनो। तो या तो तुम जहन्नमी हो या तो तुम जन्नती हो, क्योंकि दोनों बनने का इख्तियार है। क्यों बने? फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो दो ही कम्युनिटी, आखिरत में तुम्हें क्या बनना है। और ये जन्नत दुनिया में नहीं है। लोग दुनिया में जन्नत चाहते हैं, कहते हैं हजरत हमजा मियाँ साहब किबला जी तावीज़ लिख दीजिए। क्यों? सुकून मिल जाए, टेंशन खत्म हो जाए। हमने कहा बे भैया, हमने कहा हजरत इनसे बताए दो कि दुनिया है तो टेंशन रहेगी, ये रोने की जगह है। यहाँ इंसान आता ही है रोते हुए, रोते ही और जिंदगी भर रोता रहता, कभी माल के लिए, कभी जान के लिए, काहे के लिए, है ना। रोता हुआ आता है, रोता ही रहेगा। जन्नत ही है जहां कोई टेंशन नहीं है। जन्नत किसको कहते हैं? लोग बोल देंगे जहाँ दूध की नहरें हैं, जहाँ खाने पीने का आइटम है, जहाँ हूर है, जहाँ गिलमान है। जी नहीं, जन्नत वो है जहाँ सुकून ही सुकून है। जन्नत वो है जहाँ सुकून है। तो दुनिया को जन्नत बनाने को ट्राई मत करना। दुनिया कभी जन्नत नहीं बन पाएगी। न जन्नत दुनिया में बनती है न है, और न जहन्नम दुनिया में है। न दुनिया में जन्नत है, न दुनिया में जहन्नम है। दुनिया में न जन्नत मिलती है न जहन्नम मिलती है, लेकिन बनती दुनिया ही में है। बनती दुनिया में है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और जिंदगी इसीलिए बनाया है ताकि पता चले कि कौन अच्छे अमल वाला है। तो हुजूर शेखुल इस्लाम की तालीमात हमको ये बता रही हैं कि हमें अच्छे अमाल करना चाहिए, इल्म की राह में निकलना चाहिए, इल्म की कोशिश करना चाहिए, किताबों की नशर इशात करना चाहिए, अपने आने वाली नस्लों को जहालत से दूर रखना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन, दुनिया में जो क्वालिटी एजुकेशन है वो देना चाहिए। अजीब दुनिया है। हजरत ने जो पढ़ा है
हमजा मियाँ साहब ने क्या पढ़ा? बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा, निसाई, उसूल फ़िक़्ह, उसूल तफसीर, उसूल हदीस, ये पढ़ा है। उलमा ने यही पढ़ा है। हमारे उलमाए किराम आलिम बन के निकले हैं, इन्होंने यही पढ़ा है ना। ये सबने कुरान शरीफ, उसकी तफसीर, सबने यही पढ़ा है। कौम अजीब है, जो इन्होंने पढ़ा है वो इनसे पूछती ही नहीं। जो इन्होंने पढ़ा है बेचारे सनद लेके निकले हैं, कौम इनसे कुछ पूछती ही नहीं। न कुरान, न हदीस, न उसूल हदीस, न फ़िक़्ह, न मीरास। जो पढ़ा है वो इनसे कोई पूछता ही नहीं। अल्लाह अकबर। हालांकि आपका रवैया और लोगों के लिए ऐसा नहीं है। आप वकीलों से वही पूछते हैं जो उसने पढ़ा है। तवज्जो, आप वकीलों से वही पूछते हैं जो वकील के पास जाते हैं जो उसने पढ़ा है। डॉक्टरों से वही बिहेवियर करते हैं जो उसने पढ़ा है। इंजीनियर से वही पूछते हैं जो उससे पढ़ा है। सिविल इंजीनियर से वही पूछते हैं जो उसने पढ़ा है। आप सारी दुनिया से वही पूछते हैं जो उसने पढ़ा है। इन्होंने जो पढ़ा है उससे वो नहीं पूछते। इन्होंने कुरान और हदीस पढ़ा, इनसे नहीं पूछते। इनसे क्या पूछते हैं? हजरत मेरी मुर्गी गायब हो गई है। अबे मुर्गी गायब हो गई है, उसका कोर्स किया है क्या? जो पढ़ा है वो नहीं पूछेंगे। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बापू, बापू ऐसा है, सास जो है बहुत ताना देती है। तो क्या इन्होंने एंटी सास कोर्स किया है क्या? बहू एकदम हूँ बहू, किसी लायक नहीं है। तो क्या एंटी बहू कोई कोर्स किया है इन्होंने? मुर्गी गायब हो गई, बकरी गायब हो गई, पैसा गायब हो गया, जेवर गायब हो गया, खेत गायब हो गया, जायदाद। बे क्या पढ़ा है, पूछ क्या रहा है? तो बेचारे क्या करें? तवज्जो, माशरे की बुराई। तो बेचारे ये लोग करें तो क्या करें? जो पढ़ा है वो पूछ नहीं रहे हो। वकील डॉक्टर से वही पूछ रहे हो। इन्होंने जो पढ़ा है वो इनसे पूछ नहीं रहे हो। तो फिर जब देखा इन्होंने, मौलवियों ने, बेचारों ने, कि जो मैं पढ़ा हूँ ये पूछ ही नहीं रहे, मुर्गी और बकरी पूछ रहे हैं, तो ये भी सब कुछ छोड़ के बाबा बन गए। फिर इन्होंने कहा हाँ तेरे ऊपर खबीस का साया है। काला जादू किया गया है, अपनों ही ने कराया है। चालू आमदनी चालू। तो गुनहगार ये लोग नहीं हैं, गुनहगार आप हैं कि जो उलमा से इल्म का सवाल नहीं करते। उलमा से इल्म के बारे में इल्म, ये दीन के उलमा हैं, ये सादात इज़ाम दीन के सादात हैं। इनसे दीन का सवाल करो, इनसे ताल्लुक दीन के लिए रखो, सिर्फ जमीन के लिए नहीं। ठीक है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। वही इज्जत वाला है, गलबे वाला है, मग़फ़िरत फरमाने वाला है। बात अभी शुरू भी नहीं हुई, अभी तो मौजू शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा था आखिरी बात, इसलिए इसी आखिरी बात पर वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसीहत चल या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब
मही का सलावतुल्लाह